अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए मैं आपको पहले अपने साथी स्टूडेंट्स से मिलवाती हूँ। ये है मोहसिन, बिलाल और किरत। बिलाल, अब आपकी गर्दन की तकलीफ कैसी है? मिस अब तो काफ़ी बेहतर है। मसल्स पुल हो गए थे, शायद मैं किसी गलत एंगल पर सो गया था, इसीलिए गर्दन में दर्द था। मिस, हमारे मसल्स पुल कैसे हो जाते हैं? किरत, रोजमर्रा के कामों और सरगर्मियों के दौरान गलत पोस्चर से या अक्सर झटका लगने से और मसल्स पर जोर पड़ने से हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं। अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो तो भी हमारे मसल्स पुल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में तकरीबन 600 मसल्स होते हैं और हमारे जिस्म के वजन का 40% हिस्सा मसल्स पर मुश्तमिल होता है। 600 मसल्स, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम इतने सारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नहीं मोहसिन, मसल्स की दो इकसाम होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनकी हरकत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हाथ, पांव और होठों के मसल्स। और इन तमाम वॉलेंट्री मसल्स की हरकत को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मसल्स की हरकत को नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, जैसे कि हार्ट मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स। स्टूडेंट्स, हमारा आज का प्रैक्टिकल भी मसल्स से मुताल्लिक है। आइए आज के प्रैक्टिकल में हम फ्रॉग के शिन मसल में कॉन्ट्रैक्शन का मुशाहिदा करते हैं, लेकिन इससे पहले इससे मुताल्लिक एक एनिमेशन देखते हैं। वर्टिब्रेट्स में स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं और हरकत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जानदारों में नर्व इम्पल्स के एक्शन की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉलंटरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम के ज़रिए न्यूरॉन्स को सिग्नल्स भेजता है, जिससे मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसल्स की एक सिंगल कंट्रैक्शन को मसल ट्विच कहते हैं। मिस, मसल स्ट्रेच का दौरानिया कितना होता है? मोहसिन, मसल ट्विच का दौरानिया यानी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड्स होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का जायजा लेते हैं। हमारे पास मौजूद है एक बेहोश किया हुआ फ्रॉग, डायसेक्शन बॉक्स, पेट्री डिश, प्लास्टिक शीट, ड्रॉपर, रिंगर सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू, वैसलीन, 12 वोल्ट बैटरी, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, टिश्यू पेपर रोल। आइए स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेट्री डिश को रिंगर सॉल्यूशन से भरेंगे और इसमें मिथाइलिन ब्लू के चंद कतरे डालेंगे। मिस, मिथाइलिन ब्लू का इसमें क्या काम है? बिलाल, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, जिसके बायस कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स से केमिकल्स खारिज होते हैं। ये केमिकल्स मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देते हैं। यानी मिस, मिथाइलिन ब्लू की डीकलरेशन ये इंडिकेट करती है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, अब मैं फ्रॉग का शिन मसल लूंगी और उसे पेट्री डिश में रखूंगी। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि शिन मसल हमारा निकल आया है। अब हम इसको पेट्री डिश में रखेंगे। अब हम बैटरी लेंगे
और उसके नेगेटिव टर्मिनल के वायर को शिन मसल के एक कोने के टेंडन से जोड़ेंगे। बिलाल, आप वहां से टेप ले आइए। अब दूसरे कोने के टेंडन को दूसरे वायर से जोड़ेंगे। अब मैं इस पेट्री डिश को प्लास्टिक कवर से ढकूंगी और वैसलीन से सील कर दूंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं वायर के इस दूसरे हिस्से को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगी, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हम देखेंगे कि शिन मसल में क्या तब्दीली आई है। अरे वाह मिस, बेतारिन ब्लू का रंग हल्का हो गया है। यानी कि शिन मसल ने ट्विच किया है। स्टूडेंट्स, इस मुशाहिदे से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि नर्व्स हमारे मसल्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचाती हैं, जिससे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे रिकैप एनिमेशन का वक्त है, तो रिकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने फ्रॉग के शिन मसल में कंट्रैक्शन का मुशाहिदा किया। इसके लिए हमने पैटी डिश को रिंजर सोल्यूशन से भरा और इसमें चंद कतरे मिथिलेन ब्लू सोल्यूशन के डाल दिए। फिर हमने एक बेहोश किया गया फ्रॉग लिया और इसके शिन मसल को पैटी डिश में रख दिया। अब हमने 12V DC की बैटरी ली और इसके नेगेटिव टर्मिनल के वायर को शिन मसल के एक टेंडन के साथ और 2 सिरे वायर के साथ दूसरे कोने के टेंडन के साथ जोड़ दिया। बैटरी डिश को प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। आखिर में हमने वायर के दूसरे सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर करंट पास किया, जिससे शिन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मिथिलेन ब्लू डिकलराइज हो गया। शुक्रिया मिस, आज के प्रैक्टिकल में हमें मसल्स की मूवमेंट के बारे में काफी मुफीद मालूमात हासिल हुई। जी मिस, मुझे तो ये आज पता चला है कि हमारे मसल्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व्स के जरिए पहुंचाए जाते हैं। आप इसके बारे में इंटरनेट से मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। आइए अब अपना आज का सवाल देखते हैं। मेरा आज का सवाल है कि इंसानी जिस्म का सबसे मजबूत तरीन यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? ओके स्टूडेंट्स, मेरे इस सवाल का जवाब जरूर तलाश कीजिएगा। अगले प्रैक्टिकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।